नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु और अधातु से संबंधित एमसीक्यूज। पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ ली थी और उसी के एमसीक्यूज जो हैं आज की क्लास में हम देख रहे हैं। तो देखिए इस क्लास को। एनसीईआरटी बुक से टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। एमसीक्यूज में पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक धातु है। पिछली क्लास में हमने धातु और अधातु का जो वर्गीकरण किया था वो भौतिक गुणों के आधार पे किया था। तो इस क्लास के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो भी भौतिक गुणों के आधार पे ही दिए गए हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यूज भी आगे करेंगे। तो यहाँ भौतिक गुणों के आधार पे ही सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है वो एक धातु है। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है सल्फर। सल्फर अधातु है। फॉस्फोरस अधातु है। और उसके बाद लिख रखा है एल्यूमिनियम। अब या तो आप इनको सभी धातु और अधातु को याद करें या फिर हम जो है कुछ एग्जाम्पल से इनके नाम याद आ सकते हैं। जैसे आपको बताया था, आघात वर्ध्यता या मेलिएबिलिटी जो गुण है वो किसका होता है, धातुओं का। आघात वर्ध्यता का मतलब था धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती हैं। और सबसे ज्यादा ये गुण किसके अंदर पाया जाता है, एल्यूमिनियम धातु में। इसीलिए एल्यूमिनियम की पतली जो है चादर बनाई जाती है और वो खाना पैक करने के काम आती है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। तो यहाँ से आपको पता चला कि एल्यूमिनियम एक क्या है, धातु है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एल्यूमिनियम जो है इसके अंदर चमक भी होती है, ये विद्युत का सुचालक भी है। तो इन गुणों से आपको पता चल रहा है कि ये पदार्थ एक क्या है, धातु है। उसके बाद है, धातुओं की कौन सी भौतिक विशेषता होती है। तो यहाँ भौतिक विशेषता पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे भंगुर होती हैं। भंगुर यानी आघात पड़ने पे टूट जाती हैं। तो टूटने वाला काम होता है अधातु के अंदर। दूसरा है, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो धातु विद्युत की अच्छी चालक होती हैं और सबसे अच्छा सुचालक जो है विद्युत का वो है चांदी। लेकिन चांदी धातु जो है वो महंगी होती है, इसलिए हम विद्युत के जो तार हैं उसमें किसे काम लेते हैं, तांबे को। तो इसका ये जो दूसरा ऑप्शन लिख रखा है कि ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, यह सही है, क्योंकि हमें इससे भौतिक विशेषता किसकी पूछी गई है, धातु की। अगले भी देख लीजिए आप। अगले ऑप्शन में लिखा होता है कि वे ठोस नहीं होती। जबकि धातुएं सभी क्या हैं, ठोस हैं। सिर्फ एकमात्र धातु जो आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा या मरकरी। उसके बाद देखिए, ये गर्मी गर्मी यानी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जबकि धातु क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसीलिए जो बर्तन हैं खाना पकाने के वो किससे बनाए जाते हैं, धातु से बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको एक गुण जो है वो किसका मिला, धातुओं का, कि ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। बाकी जो तीनों गुण हैं वो किसके हैं, अधातु के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। अब यहाँ पे फिर वही है, ऑप्शंस को देखिए। पहला लिख रखा है इसके अंदर तांबा। दूसरा है लोहा। तो तांबा भी धातु है, लोहा भी धातु है। लास्ट वाला जो लिख रखा है सोना, ये भी क्या है, धातु है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन लिख रखा है ब्रोमीन, ये क्या है, अधातु। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, क्लास में बताया गया था कि सभी धातुएं अधातु गैस या ठोस अवस्था में मिलेंगी, लेकिन एकमात्र अधातु होती है जो द्रव अवस्था में मिलती है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। अगला देखिए, इसमें धातुओं में आम तौर पर कौन सा गुण पाया जाता है। तो धातुओं में आम तौर पर पहला लिखा है उच्च तन्यता। उच्च तन्यता का मतलब है, तन्यता का गुण होता है धातुओं को खींचकर उनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको दे रखा है कि 1 ग्राम सोना जो है उसका यदि खींचकर लंबा तार बनाया जाए तो 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, वो बीच में टूटेगा नहीं। तो सोना और चांदी है उसकी तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनके आभूषण बनाए जाते हैं। और भी बाकी धातुओं की तन्यता अच्छी होती है, यानी उनसे तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं होता। अधातुओं को यदि खींचा जाएगा तो वो भंगुर होती है, टूट जाती हैं। तो ये पहला गुण जो है, यही आपको आंसर मिल रहा है कि आमतौर पर कौन सा गुण पाया जाता है, उच्च तन्यता। अगला दे रखा है नमी अवशोषण, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्युत की कुचालकता, धातु विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के तार जो हैं वो तांबा जो धातु है उससे बनाए जाते हैं। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है निम्न घनत्व। तो इनका निम्न घनत्व नहीं होता, उच्च घनत्व होता है। धातु जो है भारी होती हैं। इसमें भी हम अपवाद पढ़ेंगे। 3 धातु हैं जो आपको हल्की मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। एक तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखिए, जब भी नहीं आए तो यहाँ सर्किल कर लीजिए।
धातु नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? अधातु। तो हमें इनमें से अधातु ढूंढनी है। तो इसमें ध्यान रखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम आता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। फिर कौन सी है? सोडियम। ये दोनों ही धातु हैं। कैल्शियम भी क्या है? धातु है। यहाँ नाम दिख रहा है आपको क्लोरीन। एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपको पदार्थ दिमाग में ऐसे हैं कि ये गैसीय अवस्था में होते हैं तो वो अधातु ही मिलेंगे। तो क्लोरीन गैस होती है, तो ये एक क्या है? अधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। अगला देखिए, इसमें कौन सा अधातु, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये अभी पढ़ा हमने कि सारी अधातु ठोस या फिर किस अवस्था में होंगी? गैसीय अवस्था में। लेकिन एक अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधातुओं में पाई जाती है? यानी अधातु की विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला है विद्युत का सुचालक। तो विद्युत की सुचालक कौन होती है? धातु होती है। अगला है तन्य और निदनीय, यानी उनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। या आघात वर्धनीय, यानी वो किसी भी आघात पे क्या हो जाती हैं? पतली चादर में बदल जाती हैं। तो ये गुण किसका है? ये भी धातु का है। भंगुर होती हैं, यानी टूट जाती हैं और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये गुण किसका है? अधातु का। और हमसे अधातु का गुण ही पूछा गया है। भारी और कठोर जो है, ये गुण किसका है? धातु का। उसके बाद देखिए, धातुओं की चमक को क्या कहा जाता है? शुद्ध रूप में जब धातु होती है तो उसके अंदर एक चमक होती है। अगर उसका धातु का संक्षारण हो गया है, यानी धातु की परत के ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर बन गई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर गई, या साथ में जो नमी है जल से अभिक्रिया कर गई, तो ये धातु की जो ऊपरी परत है ये संक्षारित हो जाती है और इसकी चमक खो जाती है। ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है लोहे पे जब जंग लगती है तो उसके ऊपर हल्की लाल और भूरी परत जम जाती है। लेकिन यदि प्योर लोहा हो तो उसके अंदर क्या रहती है? चमक रहती है। और सभी धातुओं में, जैसे आप सोना चांदी इनके अंदर देखते हैं, इनमें चमक रहती है। उस चमक को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, और हिंदी में कहा जाता है उसे धात्विक आभा। क्या कहा जाता है? धात्विक आभा। यहाँ पे भी अपवाद याद रखना है। धातु के अंदर ये गुण है, लेकिन अधातु भी हैं। एक तो है आयोडीन और एक है ग्रेफाइट। ये दो अधातु होने के बावजूद इनके अंदर क्या रहती है? चमक रहती है। उसके बाद आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हल्की होती है और पानी पर तैर सकती है? तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, तीन धातुओं के नाम ध्यान रखेंगे। एक तो है सोडियम, एक है पोटेशियम और एक है लिथियम। ये तीनों धातु जो हैं, इनका घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। तो जिन चीजों का घनत्व पानी से कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती हैं। तो यहाँ पे सोडियम भी ऊपर तैरेगा, पोटेशियम भी ऊपर तैरता है, और कौन सा है? लिथियम। ये हल्की धातु होती हैं। तो ध्यान रखना है ये तीन धातु आप ध्यान, ये पानी के ऊपर तैरती हैं। अब आगे फिर देखेंगे हम, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है। सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का संकेत है K और लिथियम का संकेत है Li। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर ये है, तो ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। तो पानी के ऊपर जब ये तैरते हैं सोडियम पोटेशियम, तो ये पानी से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करते हुए यहाँ एक ज्वलनशील गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो वहाँ पे पानी के ऊपर तैरते हुए उसके अंदर आग लगी हुई दिखाई देती है, क्योंकि कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला देखिए, इसमें इन्हीं तीन जो आपकी धातु, इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों धातु बहुत नरम होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे ध्यान रखेंगे कि सोडियम पोटेशियम का एक क्वेश्चन और बनता है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं, इनको जब स्टोर किया जाता है तो केरोसिन में डुबोकर स्टोर करते हैं। केरोसिन में डुबोकर स्टोर क्यों करते हैं? ताकि ये सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। तो सोडियम पोटेशियम के आपने तीन प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। पहला कि पानी के ऊपर तैरेगा, दूसरा ध्यान रखना है इसमें बहुत नरम होती है, चाकू से काटा जा सकता है, तीसरा इसमें ध्यान रखना है सोडियम पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं? केरोसिन में, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रतिक्रिया करके ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन में आपको सोडियम पोटेशियम मिलने चाहिए, तो यहाँ मिलेगा कौन सा? सोडियम। पहली बात तो पानी के ऊपर तैरेगी, और दूसरा ध्यान रखना है अभिक्रिया भी करेगी तो ज्वलनशील गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन। उसके बाद आप
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का चालक है? तो विद्युत के चालक सभी धातुएं होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी चालक है चांदी। चांदी जो है उसका संकेत याद रखना है, इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं और संकेत है इसका Ag। ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। लेकिन विद्युत के तार जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। और वो किस कारण? क्योंकि चांदी जो है इस धातु की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। वैसे सबसे अच्छी सुचालक जो है वो कौन सी है? चांदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कठोर है, अधातु कठोर है? यहाँ ध्यान रखिए, कठोर की बात करें तो सामान्यतः कठोर कौन होती हैं? धातु होती हैं। अधातु जो है वो नरम मिलेंगी, सॉफ्ट होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो कि कठोर है, ये अपवाद है। और ये इतनी कठोर है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ ही इसी को कहा जाता है, और उसका नाम है हीरा। हीरे को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डायमंड। अब ये किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन का अपरूप होता है ये। तो ये एक अधातु होते हुए भी कठोर है और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो अधातु कठोर होती है। पहला लिख रखा है ऑक्सीजन, दूसरा है हीलियम, ये दोनों ही गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। एक है सल्फर, लास्ट वाला दे रखा है आपको हीरा। तो ये कठोर होता है। अगला देखिए इसमें, अब कठोरता में ही हमने देखा कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर। लेकिन 3 धातु अभी बताई थी आपको, सोडियम, पोटेशियम और कौन सी थी? लिथियम। ये नरम धातु होती है, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, धातु की ध्वनि से संबंधित गुण को क्या कहा जाता है? धातुओं पे किसी कठोर सतह का यदि वार किया जाता है तो उनमें आवाज निकलती है। उस आवाज को क्या क्या कहते हैं? इंग्लिश में नाम दिया जाता है मेटेलिक साउंड। और यदि धातु में ऐसा गुण है तो उसे कहा जाता है सोनोरस, यानी वो उसमें आवाज आ रही है। या फिर उसे कहा जाता है ध्वन्यात्मकता, यानी धातु पे कठोर सतह से वार करने पे उसमें आवाज निकलना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि घंटी जो है, स्कूल की घंटी, उसको धातु से क्यों बनाते हैं? तो आपको बताना है कि धातुओं के अंदर ये सोनोरस वाला गुण होता है, उन पे आघात करते हैं तो उसमें से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है। और इसमें ध्यान रखेंगे, घंटी धातु या फिर इंग्लिश में बोला जाएगा बेल मेटल। बेल मेटल जो है ये एक मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिलकर बनाई गई है। मिश्र धातु को हम इंग्लिश में एलॉय भी बोलते हैं। और वो जो दो मेटल हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो है तांबा और दूसरा है टिन। इन दो धातुओं को मिला के और ये घंटी धातु बनाई जाती है। उसके बाद आगे देखें इसमें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें फिर ध्यान रखिए, आपको बताया था सभी धातुएं किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। सारी धातु ठोस अवस्था में मिल रही है, लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था में मिल रही है और उसका नाम है पारा। इंग्लिश में उसे कहा जाता है मरकरी। तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा पारा। इंग्लिश का नाम भी लिखा सकता है इस तरीके से, हिंदी में करके मरकरी, और इसका संकेत भी लिखा सकता है Hg। तो ये एकमात्र धातु है जो आपको कमरे के तापमान पे किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में। अगला, इसका उपयोग भी पूछा जा सकता है, तो ये थर्मामीटर में काम आती है। तापमापी जो यंत्र होता है, बुखार वगैरह नापते हैं, उसमें ये काम आता है पारा। अगला देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो अधातु वैसे तो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ फिर अपवाद से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। तो वही ध्यान रखना है, कार्बन के जो 3 अपरूप थे, एक तो था डायमंड यानी हीरा, दूसरा था ग्रेफाइट, और तीसरा था फुलरिन। ये ग्रेफाइट जो है, इसमें कार्बन की संयोजकता वैसे कितनी होती है? 4। ग्रेफाइट में चारों बंध नहीं बने हुए होते, 3 ही बने होते हैं। ये जो चौथा बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिलेंगे? मुक्त। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता। डायमंड में देखेंगे तो कार्बन के चारों ओर बंध होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास होने की वजह से ही ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि
अधातु होते हुए भी सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुचालक क्यों है, तो आपको आंसर देना है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ देखेंगे आप ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। तो ऑप्शन को कैसे बना के दे रखा है? कार्बन और ब्रैकेट में लिख रखा है ग्रेफाइट। तो ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगला देखिए, इसमें धातु का जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब इसमें देखिए, धातु जो होती हैं उनकी ऊपर की परत जो है वो ऑक्सीजन से और जो वायुमंडल में नमी है उससे अभिक्रिया करके खराब हो जाती है। तो उसको कहा जाता है, परत खराब होने की प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। इंग्लिश में ये नाम कहलाता है कोरोजन। लेकिन स्पेशल केस यदि लोहे की ऊपर की परत खराब होती है तो लोहे के लिए जो नाम है, लोहा के लिए जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है जंग लगना, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रस्टिंग। तो जंग या रस्टिंग की बात आए तो वो सिर्फ किससे संबंधित है? लोहे से। और वैसे सभी धातुओं की परत जो ऊपर से खराब हो रही है उसे क्या कहा जाता है? संक्षारण। जैसे आप देखते होंगे तांबे का जो बर्तन है उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, चांदी जो है उस पर काली परत जम जाती है। चांदी यानी जिसको हम संकेत क्या दे रहे हैं? Ag। अगर वायुमंडल में ये वाली गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो ये चांदी के आभूषण से क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी और क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है इसका कलर कैसा होता है? काला। तो चांदी के आभूषण पे जो काले रंग की परत जमती है वो सिल्वर सल्फाइड की जमती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस गैस की उपस्थिति के कारण चांदी के आभूषण काले होते हैं, तो वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, यहाँ आपको और चीजें भी बताई गई थी, लोहा जो है इसको जंग लगने से बचाने के लिए उपाय भी पूछे जाते हैं। तो जंग लगना यानी ऊपर की जो लोहे की परत है वो खराब हो रही है, और किससे संपर्क आके? ऑक्सीजन और जल से संपर्क में आके। तो यदि इनका संपर्क रोक दिया जाए तो ये इसकी परत खराब नहीं होगी। और किस तरीके से रोका जा सकता है? या तो आप इसके ऊपर की परत जो है उसको पेंट कर दें, या उस पर ग्रीस या ऑयल लगा दें जिससे ये ऑक्सीजन और इनके संपर्क में ना आए। एक उपाय और होता है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, और जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है यशद लेपन। और इस यशद लेपन को ही इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसलिए गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है हिंदी में। और जस्ते की परत जब चढ़ा देते हैं तो ऐसा लोहा जो है वो गैल्वेनीकृत लोहा यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है GI। तो आपने देखा होगा घरों में अपने जो वाटर सप्लाई आती है, पानी की सप्लाई, उसमें जो पाइप होते हैं वो प्योर लोहे के नहीं है, वो जस्तीकृत लोहा है। उसके ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है? जस्ते की। और इसीलिए उन पे जंग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो 3 उपाय हैं जिसके कारण हम जंग लगना जो है इस प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, पेंट करके, ग्रीस लगा के, या फिर यशद लेपन करके। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से तीव्र प्रक्रिया करती है? तो आप जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है वो ध्यान रखें। सबसे पहला नंबर पोटेशियम का, दूसरा किसका है? सोडियम का। तो ऑप्शन में यदि पोटेशियम आए तो पहले पोटेशियम टिक लगाना है, लेकिन नहीं है इसमें, तो यहाँ ध्यान रखना है जल से तीव्र जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया कौन करेगा? सोडियम करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु का प्रयोग आम तौर पर किसमें किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्युत के तार बनाने में। तो तार बनाने में कौन काम आती है? धातु। मशीन, तीसरा दे रखा है मशीन के निर्माण में। तो मशीनरी जो है वो सारी किससे बनती हैं? धातु से। आभूषण भी धातु से, सोना चांदी वगैरह क्या हैं? धातु हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गैसों के रूप में उपयोग, क्योंकि अधातु अधिकतर मिलती ही किस रूप में है? गैसों के रूप में मिलती है, तो इनका उपयोग गैसों के रूप में ही किया जाता है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन अगला है धातुओं की तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता वो गुण होता है जिसमें हथौड़े से वार करके और इनके पतले तार बनाए जाते हैं, खींच के उनके पतले तार बनाए जाते हैं। तो पहला लिख रखा है हथौड़े से पतला करना। हथौड़े से पतली चादर बनाना तो कहलाता है आघात वर्ध्यता या मेलिएबिलिटी। और आघात वर्ध्यता का गुण सबसे अच्छा किस धातु में था? एल्यूमिनियम में, जिससे हम एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं। तार में बदलने की क्षमता जो होती है उसे कहा जाता है तन्यता। तो धातुओं में ये गुण बहुत अच्छा पाया जाता है, तभी धातुओं के बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं। अगला दे रखा है विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता। इसका तन्यता से कोई लेना देना नहीं है, विद्युत प्रवाहित धातुओं में होती है। अगला है प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता।
प्रकाश को परावर्तित करती हैं धातु, तभी धातु के अंदर क्या होती है, चमक होती है। चमकदार तभी दिखते हैं वो, क्योंकि वो उनके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में ये पूछा कि तन्यता से क्या मतलब समझते हो आप। तो तन्यता का मतलब है धातु को हम खींच के लंबे तारों में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। वापिस इसको सर्किल कीजिए, यानी आपको क्या ढूंढना है, अधातु है। अब अधातु में आप देखिए, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। जैसे तांबा एक धातु है, पोटेशियम बार बार पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है और सबसे अभिक्रियाशील क्या है, धातु है। कैल्शियम जो है, पोटेशियम, सोडियम तीसरे नंबर पे उस रिएक्टिविटी सीरीज में आता कौन है, कैल्शियम। तो ये तीनों धातु हैं। अब बचा कौन सा, सिलिकन। सिलिकन जो है क्या है, एक अधातु है। तो इस तरीके से आपने देखा धातु अधातु का जो चैप्टर था उसमें इन दोनों को वर्गीकृत किया गया था भौतिक गुणों के आधार पे। वो पार्ट हमने पढ़ लिया है, उससे संबंधित एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अब अगली क्लास में धातु और अधातु के बीच में रासायनिक गुण धर्मों के आधार पे जो अंतर हैं वो पढ़ेंगे, फिर उनसे संबंधित हम एमसीक्यूज करेंगे। धन्यवाद।